हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पीएचडी एडमिशन टेस्ट दरभंगा में जो लिया था इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला पेपर का यानी कि क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर। तो देखिए, तो पहला पेपर हम देखेंगे। इसका पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में शाब्दिक अवरोध का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा बी, व्यवसाय बैठक में तकनीकी शब्दावली का उपयोग। इसके बाद सेकंड पेपर हम लोग देखेंगे। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक प्रोफेसर को व्याख्यान में अवधारणा समझाना। इसका तीसरा है, देखिए, सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक है। कथन 2, कुछ तार्किक विचारक दार्शनिक है। तो इसमें सभी दिया हुआ है। ए का सभी दार्शनिक गणितज्ञ हैं, कुछ गणितज्ञ दार्शनिक है। उसका आंसर सही हो जाएगा सी, कुछ तार्किक विचारक गणितज्ञ नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अपने मन से उत्तर नहीं बता रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया ये आंसर सब है। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यदि P तो Q नहीं के तार्किक रूप से समतुल्य है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यदि Q नहीं तो P। समतुल्य माने सेम। इसके पांचवा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी द्वारा गलत बताया गया है, मतलब इसका कोई आंसर नहीं है, पता नहीं क्वेश्चन सेट किया होगा, गलत हो गया होगा, तो इसका कोई नहीं, इसलिए रॉन्ग लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 मीटर दक्षिण जाता है। तो आपको ये डायग्राम से बनेगा, आप डायग्राम से बना के देखिएगा। एक व्यक्ति 10 मीटर दक्षिण जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे? अब थोड़ा भी मैथ हल्का भी जानते होंगे तो वो अपने आराम से बना लेंगे वो मैप से। ठीक है, तो इसका आंसर 10 मीटर होगा। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, P + Q का अर्थ है Q, Q का पिता है। P - Q का अर्थ है P, Q की माता है। P × Q का अर्थ है P, Q का भाई है। अब P / Q का अर्थ है P, Q की बहन है। तो निम्नलिखित में से AC का मामा को कौन दर्शाएगा? तो हो जाएगा A × B - C। इसके बाद आठवां देखिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत कौन सी योजना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? तो इसका होगा डिजिधन अभियान, यानी कि डिजिधन अभियान। ठीक है, इसका नवा क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस में PPP मॉडल का क्या अर्थ है? तो इसका होगा सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि P से हो गया, 3 को P का मतलब होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा हिंदी में इंग्लिश में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्टता संस्थान, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनियंस। इसके 11 देखिए, जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? ये जीके का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2005। पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सब जीके का क्वेश्चन हो गया। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 नंबर, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इससे समझ आएगा कि पिछले साल किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, आपको आगे बैठने में मदद मिलेगा। ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1948-49 में कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग। इसके बाद 14 नंबर देखिए, भारत सरकार की कौन सी पहल कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है? उत्तर हो जाएगा बी, कौशल भारत मिशन। इसका बाद हो गया 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा बी, नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास। इसका 16 नंबर देखिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम उच्च शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत से संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। और 17 नंबर, शिक्षक पाठों को अधिक रोचक कैसे बना सकते हैं?
ये सब खुद आपको समझ के बना लेंगे आप, कहानियों, वास्तविक जीवन के उदाहरण और गतिविधियों का उपयोग करके। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है ना ऑप्शन, जो वाकई पूरा गलत है। देखिए ये तो होगा ही नहीं। शिक्षक कहता है कैसे रोचक बनाएगा, तो बहुत सख्त और गंभीर तरीके से पढ़ाकर। ऐसा कौन पढ़ाता है भाई कि खूब सख्त का गाय पूरा बच्चा को प्रेशर डाल के पढ़ाना, कि हंसा खिला कर पढ़ाया जाता है बिना किसी बातचीत के लंबे व्याख्यान देकर। दिमाग फट जाएगा बच्चा को, इतना देर तक पढ़ाएगा तो। देखिए छात्रों को संदेह को नज़रअंदाज करके। देखिए इस तरह से ये सब क्वेश्चन तो होगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा कहानियों, वास्तविक जीवन के उदाहरण और गतिविधियों का उपयोग करके। ठीक है। इसके बाद 18 नंबर देखिए, यदि कोई छात्र कक्षा में उत्तर देने में संकोच करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए इस तरह के प्रश्न पड़ेगा, सब बहुत हल्का है, ये सब खुद से बना लेंगे। छात्र को धीरे धीरे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। समझे, इसका आंसर सही होगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समझ विकसित करना। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है? संवादात्मक और छात्र केंद्रित शिक्षण। इसके बाद देखिए 21 नंबर, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्पष्ट नियम बनाना और छात्रों को सकारात्मक रूप से शामिल करना। 22 नंबर हो गया, निम्नलिखित में से एक अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका हो जाएगा विषय और गहरा ज्ञान और प्रभावी संचार। 23 नंबर, शिक्षण में फीडबैक प्रतिक्रिया की क्या भूमिका होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यह शिक्षक और छात्रों दोनों को सुधारने में मदद करता है। देखिए इसके बाद 24 नंबर, एक शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? एक रोचक और संवादात्मक शिक्षण वातावरण बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना। 26 का अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। एक श्रेष्ठ सिद्धांत। एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, अत्यधिक अमूर्त होता है। अमूर्त माने क्या होता है? देखिए, इट इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, पता नहीं क्या है हाईली एब्स्ट्रैक्ट। अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। देखिए ये उपरोक्त मतलब सभी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? तो अनुभववाद। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? बी हो जाएगा मेटा विश्लेषण। 30, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं के कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान। क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? अनुभव सिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्ष की जांच करता है? 33 का हो जाएगा सी, पुनरावृत्ति। 34 का, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है? निगमनात्मक विधि। 35 का, एक शोध योजना विस्तृत होनी चाहिए, समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष रखी जानी चाहिए, शोध अध्ययन के लिए तर्कशील हो, यानी कि सब आंसर सही होगा उपरोक्त में से सभी। विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी का संबंध को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रायोगिक परिकल्पना। 37 का जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तथ्यों के संग्रह की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साक्षात्कार। 38 के, प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सामग्री विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधी मूल्य सबसे सुदृढ़ है? तो -1।
निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने हेतु उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, उपकल्पना। 41 नंबर, किस प्रकार के शोध में शामिल होने की संभावना सबसे कम होगी? वर्णनात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगात्मक अध्ययन। वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वेरिएबल, चर। और 44 नंबर हो गया, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? आंसर हो जाएगा ए, टी परीक्षण, टी टेस्ट। ये आंसर खुद यूनिवर्सिटी जारी किया है, हम रामन से कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए इसमें जो टिक मारे हुए हैं वो यूनिवर्सिटी में ही देख के टिक मारे हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसके श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा बी, वार्षिक आय। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? ए हो जाएगा चरों के कार्य साधन। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान है? आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र चर। निम्नलिखित में से कौन से न्यायादर्श है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? संभाव्य न्यायादर्श। 49 के हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्य न्यायादर्श है? तो आंसर हो जाएगा कोटा न्यायादर्श और सी, स्वदेश्रय न्यायादर्श, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या के कुछ समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह से नमूने का आकार तय करता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्तरकृत नमूना, कोटा नमूना, क्लस्टर नमूना, इनमें से सभी सब होगा इसमें। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लास्ट में रफ कार्य के लिए दिया गया है, ठीक है। पैट 2023 लिखा हुआ है, यानी कि पैट 2023 का एग्ज़ाम जो है 2025 में हुआ है। इस तरह से हम लोग देखें एप्टीट्यूड टेस्ट का पहला पेपर। इसके बाद सेकंड पेपर जो आपको जिस सब्जेक्ट का होगा वो सेकंड पेपर होता है।